चाहता है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई बड़ी से बड़ी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए तो आप उस सिचुएशन में परमेश्वर पर भरोसा रखकर निकल सकते हो। अगर आप मसीह यीशु में आ गए हो, अगर परीक्षा आपकी लाइफ में नहीं होंगी तो आप डरोगे, मुसीबतों से डरोगे, आप घबराओगे। लेकिन इसीलिए परमेश्वर अलाउ करता है आपकी जिंदगी में कि मुसीबतें आए और उन मुसीबतों में आप परमेश्वर के बड़े हाथ को देख सको कि परमेश्वर कैसे आपको उन चीजों से निकाल रहा है। वो इसलिए निकाल रहा है क्योंकि आप परमेश्वर में बने हो, आपने परमेश्वर को अपना माना है, आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की हजूरी में रहते हो, पवित्रताई में रहते हो। इसलिए आप ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर के हाथ को देखोगे और परमेश्वर आपको कैसे निकालेगा। जैसे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तू जल में जाएगा या तू आग में जाएगा तो जल तुझे डुबाएगी नहीं, आग की जो आंच है वो तुझे नहीं लगेगी। क्योंकि जब आप विश्वास करोगे, भरोसा करोगे तो उन परिस्थितियों में भी आप आराम से निकल आओगे और आप देखोगे कि परमेश्वर ने मुझे कैसे निकाला। और ये होना बहुत जरूरी है, इसी से आपका विश्वास बढ़ेगा और इसी चीज से ही आप परमेश्वर पर फेथ रखना सीखोगे। और आगे भी आपकी जिंदगी में कभी भी मुसीबत आएगी तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि जब परमेश्वर ने मुझे पहले निकाल लिया था इतनी मुसीबतों में, इतनी विरोध में, इतनी परेशानी में, इतनी गरीबी में, इतनी तंगी में, जब परमेश्वर ने मुझे तब खिलाया तो वो अब क्यों ना खिलाएगा, अब मुझे क्यों नहीं निकालेगा। यही फेथ आप परमेश्वर आपके अंदर बढ़ाने के लिए आपकी जिंदगी में परीक्षाओं को अलाउ करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कोई भी परीक्षा तेरे सहने से बाहर नहीं होगी। तू जाएगा तो सही मुसीबतों में, तू जाएगा हर एक विपरीत परिस्थितियों में, परंतु जो परिस्थितियां, जो सिचुएशन तेरी लाइफ में होगी वो तुझे डुबा नहीं पाएगी, वो तुझे लेकर नहीं डूबेगी। मैं तुझे तेरा हाथ पकड़कर उसमें निकाल लूंगा और कुछ भी तेरी हानि नहीं होगी उन चीजों से। परमेश्वर का वचन वायदा करता है इन चीजों का। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में परीक्षाएं, आपकी मुसीबतें ऐसी हैं जैसे आपको लगता है कि मैं कभी भी नहीं निकल सकता, ये चीजें मेरी जिंदगी में कभी नहीं खत्म हो सकती, ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर आपको कैसे निकाल लेगा, जब आप देखोगे तो आपका फेथ ग्रो होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप और मजबूती से परमेश्वर में बढ़ोगे। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के वचन पर फेथ रखो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू जल में भी जाएगा, मुसीबतों में भी जाएगा, तब भी मैं तुझे निकाल लूंगा, तुझे कोई भी मुसीबत डुबा नहीं पाएगी। तो आपको परमेश्वर के वचन पर फेथ रखना है और फेथ के द्वारा ही आप अपनी मुसीबतों से निकल सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सहारा देता है कि हम कैसे अपनी परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ें। अगर कोई भी परीक्षा आपकी जिंदगी में आती है तो वो आपकी भलाई के लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि धर्मी की जिंदगी में हर एक बात उसकी भलाई को ही पैदा करता है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर में अच्छी तरह से चल रहे हैं, उनकी जिंदगी में जो भी घटना हुई है या होने वाली है, उनको बाद में पता चलता है कि ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ, ऐसी मुसीबतों में मैं गया, अच्छा हुआ, क्योंकि उन चीजों से परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई निकाली है। इसीलिए आज जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसी परमेश्वर ने परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में ठहराई है, आप उसी के साथ बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। आप देखोगे कि परमेश्वर आपको राज्य भी कराएगा और ऊंचा भी उठाएगा, वो आपको सब कुछ देगा जो आप मांग रहे हो, वो भूलेगा नहीं। लेकिन पहले परमेश्वर अपने काम को जरूर पूरा करेगा, पहले वो आपके विश्वास को ग्रो करेगा और आपको मजबूत बनाएगा। अलग अलग परिस्थितियों से परमेश्वर आपको निकालेगा। आपके अंदर जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो गलत है, परमेश्वर उन चीजों को निकालेगा आपके अंदर से। उस परीक्षा के दौरान, उस पेन के दौरान ही आप एक सिद्ध व्यक्ति बनते जाओगे। जैसे जैसे आप परीक्षाओं को पार करते जाओगे, आप देखोगे जो आपकी आत्मिक जिंदगी है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका चाल चलन है, उसमें आप चेंजेस को पाओगे। और परमेश्वर यही चेंजेस लाता है आपकी परीक्षा के दौरान, क्योंकि परीक्षा से परमेश्वर आपको नया बनाता है। जैसे मसीह यीशु का चरित्र है, जैसे परमेश्वर ने अपने बेटे का चरित्र, वही चरित्र आपके दिल में परमेश्वर डालता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के चरित्र को अपना बनाते रहते हो, आप देखते हो कि आप भी वैसे वैसे बदलते जाते हो और एक समय आता है कि आप सिद्ध बन जाते हो। जब आप सिद्ध बन जाते हो, उसके बाद परमेश्वर राज्य करने का समय ठहराता है। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं सब कुछ दूंगा आपको, लेकिन परमेश्वर आपको कैसे देगा? जब तक आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो राज्य करने के लायक नहीं है, तब तक परमेश्वर आपको राज्य नहीं करने देगा। जब तक आपकी बुद्धि ग्रो नहीं की है, आप समझदार नहीं हुए हैं, तो आप कैसे राज्य कर सकते?
इसीलिए परमेश्वर आपको डे बाय डे बुद्धि में ग्रो करेगा, समझदार बनाएगा, वचन को लेकर समझदार बनाएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा, विश्वास में बढ़ाएगा। और ये सब प्रोसेस आपकी परीक्षा के दिनों में ही होगी। जितना भी परमेश्वर ने समय आपकी परीक्षा के लिए ठहराया है, आप परमेश्वर में ईमानदारी से बढ़ाएं। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी परीक्षाओं के दिनों में सीरियस नहीं लोगे तो अपनी परीक्षाओं के दिनों को आप लंबा कर लोगे। मान लो परमेश्वर ने आपको 2-4 साल परीक्षाओं में रखना है, लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन में उस परीक्षाओं को नहीं पार करोगे तो वही समय आपका लंबा होता चला जाएगा और आपको लगेगा कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो मेरी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर अपने वचन को लेकर पक्का है और वो पूरा भी करता है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में ही रहकर परीक्षाओं को पार करना है। ये नहीं मुसीबतें आ गई तो आप चोरी करने लगे, मुसीबतें आ गई तो आप गलत काम करने लगे। अगर आप ऐसा करते हो, मुसीबतों के आने के बाद आप गलत चीजें करते हो, तो आप अपने परीक्षा के दिनों को डिले कर रहे हो। आप परीक्षाओं के दिनों को आप 10 साल 20 साल बना रहे हो, तो इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर समय पे देता है। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे बच्चे ज्यादा दिन परीक्षाओं में रहे, लेकिन इंसान खुद अपनी परीक्षाओं को लंबा कर लेता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसका विश्वास टूट जाता है और फिर वो परमेश्वर को छोड़ देता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में रहकर अपनी परीक्षा के दिनों को काटोगे, अपने दुख मुसीबत सिचुएशन जैसी भी आपकी लाइफ में है, परमेश्वर के वचन में रह के काटोगे, जितनी मर्जी गरीबी हो, आप कभी चोरी नहीं कर रहे हो, आप ईमानदारी के खा रहे हो, आपके पास नहीं है तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करके खा रहे हो, आप गलत कामों की ओर नहीं मुड़ रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप गलत चीजें नहीं करो, आप अकेलेपन हो फिर भी आप पाप नहीं कर रहे हो, आपको किसी की जरूरत है तब भी आप पाप नहीं कर रहे हो, तो आप साबित कर रहे हो कि आप परमेश्वर के वचन में जी रहे हो और परमेश्वर के वचन को लेकर अपनी परीक्षाओं को पार कर रहे हो। तो एक समय आएगा जो परमेश्वर आपको जल्द से जल्द निकालेगा और उसके बाद परमेश्वर आपको वो सब चीजें देगा जो चाहिए आपको, जो परमेश्वर चाहता है, जो आप मांग रहे हो, या जो आप मांग रहे हो वो भी देता है। जो परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे की जिंदगी में होनी चाहिए, परमेश्वर वो भी देता है। इसीलिए हमें अपनी परीक्षाओं के दिनों में बहुत मजबूती से, बहुत फोकस के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि उस समय शैतान हर सेकंड हमारे माइंड में अटैक करता रहता है गलत चीजों को लेकर। परमेश्वर के वचन के विरोध में हमें चलने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता रहता है कि आप परमेश्वर के वचन के विरोध में चलो। उस सिचुएशन में भी आपको परमेश्वर के वचन को ही मानना है। जितना मर्जी मुसीबत और दुख आए आपकी जिंदगी में, वही चीजें आपको निर्धारित करेंगी कि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा कि नहीं। बहुत